चलो अब का टॉपिक है हमारा आज का डोमेस्टिक एंड नेशनल। अब डोमेस्टिक और नेशनल से पहले आज मैं आपको बड़े बेसिक कंसेप्ट्स करवाऊंगी जो आपको पता भी नहीं है। आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप इंडिया के रेसिडेंट्स हो? सभी हो? कौन होता है रेसिडेंट, किसको कहते हैं? जो रहते हैं। हिंदी थोड़ी पूछती हूँ मैं कि निवासी क्या होता है रेसिडेंट? इंडिया में रहने वाले नहीं। सिटीजन क्या होता है वो तो अलग चीज़ है। चलो ठीक है, इसको भी क्लियर करते हैं। रेसिडेंट और सिटीजन ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? पहले तो यही बताओ मुझे। डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? अच्छा ये एड्रेस है और ये क्या है? ये एड्रेस है और ये बंदा है? ये एड्रेस नहीं है, रेसिडेंस होता है एड्रेस। रेसिडेंट जो होता है ना वो पर्टिकुलर पर्सन होता है, दैट आई एम द रेसिडेंट ऑफ दैट एरिया। ओके, तो रेसिडेंट का मीनिंग क्या होता है? ध्यान देंगे, रेसिडेंट का मीनिंग होता है जो किसी कंट्री में मोर देन 1 ईयर से रह रहा है। मोर देन 1 ईयर, पहला फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मीनिंग कि वहीं रहना चाहता है, वो चाहता है मैं यहीं रहूं, खुशी से रह रहा है, ठीक है। वो चाहता है मेरी यहीं शादी हो, यहीं बच्चे हो, मेरा करियर हो, मेरी फैमिली बढ़े, सब यहीं हो, तो उसे बोलते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है। कमाना खाना सब। और प्लानिंग, अच्छा प्लानिंग कह लो। और तीसरा विद हिज ऑन विश, हिज और हर, वो अपनी मर्जी से रह रहा है, उसे पकड़ के नहीं रखा हुआ आपने, वो मर्जी से रह रहा है, खुशी से रह रहा है, ठीक है। विद देयर ऑन विश, ठीक। अब ये तीनों बातें अगर हैं तो वो रेसिडेंट है, अगर ये तीनों बातें नहीं हैं तो वो रेसिडेंट नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, यू हैव टू टेल मी कि इज दिस द रेसिडेंट और नॉट। ओके, इंडिया की जेल में 15 पाकिस्तानी जो है जेल में है, वो क्यों? और वो 5 साल से हैं जेल में, क्योंकि उनकी मर्जी नहीं है। वो कह रहे छोड़ो हम जाएंगे यहाँ से, भागेंगे, तो वो अपनी मर्जी से नहीं रह रहे। चलो दूसरा बढ़ते हैं। एक यूएसए का सिटीजन है, वो इंडिया में बाबा रामदेव के शिविर में आके ट्रीटमेंट के लिए आया है। उसको 1.5 ईयर हो गए हैं और वो ट्रीटमेंट के लिए वहाँ रुका हुआ है। क्यों? उसका इकोनॉमिक, वेरी गुड, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है। वो कह रहा है मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं चला जाऊंगा, मतलब के लिए आया है। हाँ ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि वो यहाँ पर बेशक मोर देन 1 ईयर रह रहा है बट उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है। आगे सुनेंगे। नेक्स्ट बेटा, आपको इसलिए समझ नहीं आया, आपने ध्यान नहीं दिया ना इतनी देर से। अब पूना में विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे हैं जो पीएचडी करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए हैं और उनको पीएचडी करते करते 2 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, जो कि उनका मिनिमम 4 to 7 ईयर का कोर्स है। तो अब बताइए, नहीं है? यहाँ के नहीं है? ओके, तो उसको आप क्या कहेंगे? रेसिडेंट कहेंगे, नॉन रेसिडेंट कहेंगे? यस, इस वर्ड का प्रॉपर मीनिंग नेम है नॉन रेसिडेंट। अनिकेत, ओके। अब इंडियन स्टूडेंट्स वो स्टडी करने के लिए अब्रॉड गए हैं, तो वो क्या हैं? अपनी इंडिया के मुझे फॉर्म में आंसर दो कि इंडिया के लिए वो क्या है? रेसिडेंट। तो वो इंडिया के रेसिडेंट है क्योंकि वो वापस आएंगे स्टडी कंप्लीट करके, रेसिडेंट है। ओके, अब नेक्स्ट, इंडिया का एक बच्चा, एक स्टूडेंट यूएसए गया स्टडी करने के लिए। वहाँ पे उसकी जो मदर है, जी हाँ पे जो उसकी मदर है वो पुअर थी काफ़ी, तो वो उसको ज़्यादा पैसा भेज नहीं पा रही वहाँ पे। तो उसने क्या किया, इवनिंग में पार्ट टाइम जॉब कर ली सो दैट वो कमा सके, अपनी मम्मी की हेल्प कर सके। वो क्या है? वो इंडिया का क्या है? रेसिडेंट है। अब कई बच्चे इसमें क्या कहते हैं, मैडम कमा रहे हैं, वो तो वहाँ पे उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट आ गया, अब तो वहाँ का वो वहाँ का रेसिडेंट हो गया। नहीं, तो रेसिडेंट वो यहाँ का है क्योंकि उसने सोचा हुआ है कि मेरी स्टडी कंप्लीट होगी तो मैं वापस जाऊँगा। अब आपको पेपर में कैसे पता चलेगा? पेपर वाला आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ ये रेसिडेंट है या नहीं, येस और नो। वो इतनी लंबी स्टेटमेंट नहीं देगा जितनी लंबी मैं बोल रही हूँ। वो तो शॉर्ट में बोलेगा कि एक इंडियन स्टूडेंट है, ही स्टडिंग इन अब्रॉड, ही इज स्टडिंग इन अब्रॉड। अब स्टडिंग वर्ड लगा दिया तो अंडरस्टूड है कि वो स्टडी कंप्लीट करके वापस आएगा, इसका मतलब उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है। तो इन बातों से आपने जज करना है कि वो वहाँ रुकेगा या वापस आएगा। ओके, वापस आ रहा है तो वो क्या है? रेसिडेंट। और अगर वो टेम्परेरी वहाँ पे काम कर रहा है किसी, जैसे रीजन बिंग, जैसे नबी बोला कि पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, तो भी वो रेसिडेंट हमारा ही है। अब बताइए रेसिडेंट वर्ड में कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। ओके, सिटीजन, सिटीजन कैसे बनते हैं? सिटीजन का मीनिंग पता होगा आप सबको, हिंदी नहीं पूछ रही, डोंट टेल मी कि नागरिक होता है प्लीज।
हिंदी नहीं चाहिए मुझे, आई एम जस्ट आस्किंग कि सिटीजन तो पता है आप लोगों को क्या है। सो जस्ट टेल मी, आप सारे इंडिया के सिटीजन हो? आप सिटीजन बने कैसे? बाय बर्थ, बाय बर्थ। तो पहला पॉइंट, सिटीजनशिप कैसे ली जाती है? सिटीजनशिप ली जाती है एक तो बाय बर्थ, जो जिस कंट्री में पैदा होता है वो वहाँ का सिटीजन हो जाता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, बाय मैरिज। अभी आप किसी फॉरेनर से शादी करते हो तो वो लड़की जो होगी, बॉयज़ आपके लिए बता रही हूँ, हैं, वो लड़की जो होगी वो यहाँ की क्या हो जाएगी? वो इंडिया की सिटीजन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और अगर ये लड़कियाँ, आप लड़कियों पे भी बता, बिल्कुल हमारी लड़कियाँ भी कनाडा वालों से शादी कर सकती हैं, बाहर जा सकती हैं, तो ये बाहर वालों के लिए क्या हो जाएंगी? सिटीजन। हाँ, बाहर वालों की सिटीजन भी और रेसिडेंट भी, मोर देन 1 ईयर हो जाएगा। तो सिटीजनशिप कैसे मिलती है? बाय बर्थ, बाय मैरिज। ये 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड वन है हमारे पास बाय लीगल डॉक्यूमेंटेशन। बाय लीगल, इसका एग्जाम्पल हमारे पास अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार ने कनाडा की सिटीजनशिप ले रखी है लीगल डॉक्यूमेंटेशन से, अभी ले रखी थी ना। तो उसने ना तो शादी की है, ना तो उसका बर्थ है वहाँ पे, तो एक पर्सन 2 कंट्री की सिटीजनशिप ले सकता है, ठीक है, बशर्ते वो कंट्री भी अलाउ करती हो। तो ऐसा नहीं कि हर कंट्री की आप ले सकते हो, सामने वाली कंट्री और जिस कंट्री में आप रह रहे हो, दोनों कंट्री अगर अलाउ करती है तब वो ले सकता है। ओके, ग्रीन कार्ड होता है बेटे, फॉरेन कंट्री में आप जाते हो ना, जैसे हमारे आधार कार्ड होता है ऐसा। ओके, ये उन्हीं को मिलता है जो वहाँ के सिटीजन होते हैं, हर किसी को नहीं मिलता। तो सिटीजन बनने के लिए होता है। रेसिडेंट सिटीजन दोनों एक ही तो हो गए ना। हाँ, उसे नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा ही नहीं। आगे बढ़े बच्चा, तो आपको ये रेसिडेंट और सिटीजन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब पेपर में जो ये सिटीजन वाला क्वेश्चन है ये आपका नहीं आएगा, बट मैंने आपको समझा दिया। रेसिडेंट वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो ऐसे 1 मार्क में पूछ सकता है कि इज दिस इंडियन रेसिडेंट और नॉट, फिर स्टेटमेंट देगा, आपको फाइंड आउट करना होगा विच वन इज इंडियन रेसिडेंट और विच वन इज नॉट। अब ये दोनों मैंने क्यों बताए, ये साइड में आपको इंडिया का मैप दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है बट है तो अपना ही, तो क्योंकि ये चौक से ड्रॉ हुआ है बट अपना ही है। अब ये इसलिए बनाया गया है ताकि आपको एक क्वेश्चन का मीनिंग समझा सकूं। हमारा एक क्वेश्चन है डोमेस्टिक और नेशनल, आज हम एक ही कंसेप्ट करेंगे, ये हमारा वर्ड मीनिंग की तरह था। वर्ड मीनिंग में कितने बड़े बड़े हैं ना इसके अंदर। तो अब हमारा एक क्वेश्चन है डोमेस्टिक और नेशनल, इस वर्ड को कैसे समझेंगे, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम क्या होती है। आज हमारे पास एग्जाम्पल्स नहीं है, एग्जाम्पल्स इन द सेंस 2-4 आइटम नहीं है, वरना मैं आपको वो दिखा देती। आज ग्रॉस और डोमेस्टिक, तो ग्रॉस डोमेस्टिक तो हम कर नहीं रहे, आज हम डोमेस्टिक और नेशनल करेंगे। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है ये आप नोट डाउन भी करेंगे साथ के साथ। डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग पहले मैं एक बार बता रही हूँ, फिर मैं लैंग्वेज बोलूँगी, प्रॉपर लिखेंगे। डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग होता है अनिकेत, डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग होता है इनकम अर्नड बाय ऑल रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। रेसिडेंट एज वेल एज नॉन, अब रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट समझ में आ गया था ना। अगर ये रेसिडेंट वर्ड ही नहीं समझाती मैं आपको, तो ये आपको कहाँ से समझ में आ जाता, नहीं आता। अब इधर देखना ध्यान से, ये इंडिया है, ये इंडिया में डॉट जो मैं लगा रही हूँ ना, मोटी मोटी डॉट, ये समझ लेना ये फॉरेनर्स हैं जो बाहर के आ रखे हैं, ठीक, ये मोटी मोटी डॉट वाले। अरे अलग अलग स्टेट में है ना, कोई कहीं है कोई कहीं है, ये दिल्ली में लगा लेते हैं, चलो हाँ नॉर्थ में भेजेंगे, सारी जगह भेजेंगे, ये गुजरात में भी भेज रहे हैं हम, राजस्थान, सब जगह, गोवा, श्रीलंका तो नीचे है, वो अपना ही नहीं है, कैसे भेज दूँ, तो हिमाचल में भेजूँ। अच्छा देखो, अब ये हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, ये सारे कौन हैं, फॉरेनर्स, फॉरेनर्स कह लो इसको या नॉन रेसिडेंट कह लो इनको, कोई नेपाल का है, कोई चाइना का है, कोई कहीं का भी हो, ये किसी रीज़न बीइंग हमारी कंट्री में आए हुए हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी डोमेस्टिक में ही काउंट होंगे क्योंकि ये हमारे ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर काम कर रहे हैं, हमारी टर्शरी के अंदर काम कर रहे हैं। ये हमारा जो बाउंड्री बनी है ना, दिस इज़ आवर ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, टर्शरी है ये हमारी, इसके अंदर काम कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक का मीनिंग इंडियंस प्लस नॉन इंडियंस, नॉन रेसिडेंट। क्लियर है भाई, सोच लो, अभी भी कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ूँ। ओके, नेक्स्ट है नेशनल। क्या होता है नेशनल? नेशनल में ओनली रेसिडेंट्स, ओनली
अब कहेंगे ये तो छोटा लग रहा है हमें, वो बड़ा लग रहा था, है ना। आप देखना इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। इसके पीछे बड़ा सा लॉजिक ये है, जो मैंने ये मोटी मोटी डॉट लगाई है, ये तो कौन है हमारे फॉरेनर्स, ठीक है। वो ऐसे एक जैसे दिखते हैं ना सारे गोरे गोरे। अब इंडियंस होते हैं जो अलग अलग दिखते हैं, हाँ नहीं, वो सारे एक जैसे ही हैं। अब ना इंडियंस हैं, इंडियंस। अब इंडियंस के लिए मैं छोटे छोटे हार्ट बना रही हूँ, दिल्ली के है ना, तो छोटे छोटे हार्ट्स बना रही हूँ। ये देखो, ये छोटा सा हार्ट, ये छोटा सा हार्ट, ये छोटा सा, इधर भी, इधर पाकिस्तान में भी भेज देती हूँ ना, ये अफगानिस्तान में, नाइजीरिया में, यूरोप, रशिया में, रशिया, यूरोप। अब ये छोटे छोटे हार्ट्स वाले हमारे इंडियन हैं, जो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है ना। तो ये लेकिन हमारे रेसिडेंट्स हैं। ये कौन है? हमारे हैं। अब नेशनल में कंसेप्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया। कैसे हो गया? मैंने बोला ओनली रेसिडेंट्स, ओनली, तो अंदर जो ये डॉट वाले हैं इनको दिल वालों से माइनस कर दो, हार्ट वालों से। कैसे माइनस कर दोगे? क्योंकि ये हार्ट वाले हमारे इंडियंस हैं, ये बाहर से पैसा अंदर भेजेंगे। मैंने कहा ओनली रेसिडेंट्स बोला ना, तो ये बाहर से पैसा कहाँ भेजेंगे? इंडिया में भेजेंगे। और इंडिया में जो ये वाइट डॉट वाले गोरे चिट्टे एक जैसे हैं, ये सारे पैसा कहाँ भेजेंगे? अपनी कंट्री में भेजेंगे। तो दोनों का हम निकालेंगे डिफरेंस, निकालेंगे। तो जब ये वाले पैसा बाहर भेजेंगे तो इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, TO2, टू का मीनिंग गया। और ये वाले हार्ट वाले जब पैसा अंदर भेजेंगे इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आप इसके अंदर? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, पहले फ्रॉम लेंगे हम, चाहे कम आए चाहे ज़्यादा है बाहर से, उससे मैटर नहीं करता, बट पहले फ्रॉम रखेंगे आप आगे। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कि बाहर गया कितना है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सपोज दैट बाहर जो हमारे इंडियंस हैं उन्होंने भेजा 80 करोड़, ठीक है, 80 करोड़ बाहर वालों ने इंडिया में भेजा, दैट मीन्स हमारे रेसिडेंट्स ने। और जो इंडिया में ये बैठे हैं फॉरेनर्स, इन्होंने बाहर भेजा 100 करोड़, तो हम लोग माइनस में चल रहे हैं, डजेंट मैटर, बट आप लिखोगे यही फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20 करोड़। तो नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम होती है डोमेस्टिक इनकम, जो भी डोमेस्टिक है आपकी, डोमेस्टिक प्लस NFIA। डिफरेंस निकालेंगे ना उसका दोनों का, पहले डोमेस्टिक प्लस NFIA। NFIA का मतलब क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? एक सेकेंड, एक एक करके पूछेंगे। हाँ जी, डोमेस्टिक में 20 प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि नेगेटिव है ना। अगर ये प्लस का होता तो हम प्लस करते। हाँ जैसे आपने कहा इंडियन से हम इंडिया से जो है फॉरेनर है वो बाहर भेजेंगे, हाँ, इंडिया में फीस चलता है, बाहर भेजेंगे तो वैल्यू कम होगी बेटा, वो RBI, हाँ, वो वैल्यू कम होगी, बाहर से हम अंदर भेजेंगे वो वैल्यू ज़्यादा होगी, बिल्कुल। तो हम फिर प्रॉफिट में रहेंगे, हम लॉस में रहेंगे। नहीं 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 नहीं, वो पहले ही मेज़र करके बताया मैंने आपको, रुपये में कन्वर्ट करके बताया सारा। नहीं, डॉलर में मैंने किया ही नहीं कन्वर्ट, वरना फिर 82 से मल्टीप्लाई करना पड़ता मुझे। मैंने पहले ही रुपये की फॉर्म में बताया। एनी अदर डाउट? आगे बढ़ूँ मैं इसके अंदर, इसी को आगे कराऊंगी बस अभी, क्योंकि ये कंसेप्ट बड़ा ब्रॉड है, छोटा सा नहीं है। अभी मैंने बोला कि डोमेस्टिक में NFIA को ऐड करेंगे तो नेशनल निकल के आएगा, यही बोला मैंने। और यहाँ पे NFIA मेरा नेगेटिव में गया है, तो यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन तैयार हुए। क्या डोमेस्टिक नेशनल के इक्वल होगा? हो सकता है, कैन डोमेस्टिक इक्वल टू नेशनल, या डोमेस्टिक और नेशनल विच वन कैन बी ग्रेटर? बोथ कैन बी ग्रेटर। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि क्या डोमेस्टिक नेशनल से ज़्यादा हो सकती है, या नेशनल डोमेस्टिक से ज़्यादा हो सकती है, या डोमेस्टिक और नेशनल इक्वल हो सकते हैं। बिल्कुल, तीनों का आंसर सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस में है, डिपेंड्स ऑन NFIA। डिपेंड्स ऑन, लाइक डिपेंड्स ऑन NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कितनी बार तो बता दी। डोमेस्टिक थी मेरी 80, डोमेस्टिक थी, सपोज दैट, तो NFIA मेरा कितना है? -20। तो मेरा नेशनल कितना होगा? 60, क्योंकि प्लस करना होता है ना इसको, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये बना होगा 60। तो डोमेस्टिक ज़्यादा है, नेशनल ज़्यादा है? डोमेस्टिक ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट। डोमेस्टिक थी मेरी 80, NFIA है मेरा +20, तो नेशनल कितना है? विच वन इज मोर ग्रेटर? नेशनल, ऑब्वियस। अब डोमेस्टिक था मेरा 80, NFIA मेरा है 0, तो 80, तो डोमेस्टिक एंड नेशनल बोथ आर इक्वल, तो बोथ कैन बी इक्वल एंड वन कैन बी ग्रेटर। इट डिपेंड्स ऑन NFIA, दैट्स इट। अब बताइए, डोमेस्टिक, सिटीजन,
और ये रेसिडेंट, नेशनल, चारों कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, एक बार देखो। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं पूछूंगी। अभी पूछती हूँ, अभी पूछती हूँ, रुक जाओ, कोई बात नहीं, एक बार यहाँ पे आओ, आप इधर आओ। नहीं नहीं, आपको तो आना पड़ेगा, आओ तो सही। चलिए आप मुझे वहीं से बता दीजिए, एक बार खड़े हो, आप मुझे बताओ ये कौन है, ये कौन है। आपने ऐसे नहीं बताना मुझे इंडियन या फॉरेनर, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट की टर्म में बताओ ये क्या है। छोटा सा हार्ट कौन, रेसिडेंट कहाँ का, इंडिया के रेसिडेंट है ना। और ये कौन है, ये नॉन रेसिडेंट्स है, ये पैसे बाहर लेके जाएंगे, ठीक है। अब इस पूरे कंसेप्ट में देख लो, कहीं कोई परेशानी है तो अभी भी देख लो, नहीं है तो ग्रॉस और नेट का तो मैं कल समझाऊंगी जब आप ऑयल की बोतल लाएंगे। हाँ हाँ, कल सिखाऊंगी, कोई बात नहीं, वो कल का बहुत अच्छा है, क्लियर है, ओके।